गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिनव तिवारी। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फसल की बात करने जा रहे हैं, जो कि है लहसुन की फसल। तो स्पेशली आज हमने लहसुन के ऊपर वीडियो बनाई है कि कैसे हम वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट को उसमें यूज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक जानकारी के साथ। लहसुन हमारे देश में मसालों के तौर पर अचार, चटनी इत्यादि में स्वाद बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही पॉपुलर फसल इसको मान सकते हैं, क्योंकि लहसुन आजकल उतना ही पॉपुलर है जितना कि अदरक है, प्याज है। तो इस प्रकार से इसको हमारी डेली खाने में यूज किया जा सकता है। जहाँ तक बात करें इसके बारे में, तो इसमें गांठ के तरीके से एक बल्क होता है, बल्क बोल सकते हैं उसको, और छोटी छोटी कलियां रहती हैं, और उन्हीं कलियों को हम आगे जाकर लहसुन की फसल उगाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। बीज के तौर पर अगर प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे देश में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, यह कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर ज़्यादा मात्रा में लहसुन की फसल उगाई जाती है। और सीजन की बात करें तो इसको हमारे देश में खरीफ की सीज़न में भी लगाया जाता है और रबी के सीज़न में भी लगाया जाता है। डिपेंडिंग है कि हम किस क्षेत्र से बात कर रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, बंगाल और कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर उसको रबी के सीज़न में लगाया जाता है। और दूसरी तरफ तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यह कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर इसको खरीफ के सीज़न में लगाया जाता है। और कुछ क्षेत्रों में रबी के सीज़न में भी लगाया जाता है। तो दोनों ही सीज़न में यह फसल लगाई जा सकती है। और यह जो टाइम अभी चल रहा है, और कुछ जगह में इसे लगा दिया गया होगा लहसुन को, फसल को, और कुछ जगह में इसे लगाने की तैयारी चल रही होगी। तो इसमें आज की ट्रेनिंग का हम भरपूर फ़ायदा उसमें उठा सकते हैं। यहाँ तक मिट्टी की बात करें तो विभिन्न प्रकार की मिट्टी में भी इसे उगाया जा सकता है। पूरे इंडिया में फसल यह हो जाती है। और ज़्यादा अच्छा होता है कि मिट्टी में नेचुरल ड्रेनेज अच्छा रहे, निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि ज़मीन के नीचे जो फसल होती है तो पानी रुकना नहीं चाहिए, तो फसल वहाँ पर आपकी अच्छी होती है। अब हम वेस्टीज के प्रोडक्ट की बात करें तो स्टेप नंबर 1 आता है सॉइल एप्लीकेशन बिफोर सोइंग। जब खेत को तैयार किया जाता है उस समय हम सॉइल एप्लीकेशन, या कह सकते हैं कि बेसल एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। और बेसल एप्लीकेशन में यदि हमें यूज करना है तो हम एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स और एग्री 82 का यूज कर सकते हैं। 5 केजी एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स और 150 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ के खेत के लिए। या शुरुआत में जब आप गोबर की खाद डालते हैं उसके साथ भी मिलाकर इसको आप डाल सकते हैं। और आप इसको डीएपी के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं। अगर कोई गोबर की खाद नहीं डाल रहा है तो यह वाला जो पार्टिकुलर स्टेप है यह हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, उसको भुरभुरा बनाता है, पोरस बनाता है। साथ ही हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अर्थात जल धारण क्षमता को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे सीड ट्रीटमेंट या फिर क्लाव ट्रीटमेंट। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीज नहीं होते हैं, यहाँ पर जो हैं कलियाँ होती हैं छोटी छोटी, जिनको कि हम लगाते हैं फसल उगाने के लिए। और फसल में फूल तो आता नहीं है तो बीज तैयार नहीं हो पाता। कलियों से हम इसको लगाते हैं तो उन्हीं का हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट का एक घोल बनाना पड़ेगा। 1 लीटर पानी में हम 5 ml एग्री ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और घोल बनाने के बाद
हम जो कलियां हैं उसको उसमें डिप कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। बाद में उनको निकाल के छाया में या हवा में सुखा सकते हैं 1.5 से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद उनको लगा सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट या क्लाउड ट्रीटमेंट करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद होता क्या है कि इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, उसकी ग्रोथ हमें शुरुआत से ही अच्छी मिलती है, और साथ ही साथ हमारी जो फसल है वह बीज जनित जो फफूंद की बीमारियां होती हैं उनसे बच पाती है। तो बीमारियों से बचने के लिए जो सीड ट्रीटमेंट है वह बहुत ही कारगर साबित होता है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यह टाइम आता है जब फसल जर्मिनेशन के बाद 25 से 35 दिनों की हो चुकी होती है, और उस समय पर किसान आमतौर पर निराई गुड़ाई कर चुका होता है, खेत में पानी भी लगा चुका होता है, और वहाँ पर हम एग्री ह्यूमिक, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82 का स्प्रे करवा सकते हैं 15 लीटर के टैंक के साथ। 30 ml एग्री ह्यूमिक, 30 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट और 10 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। यह वाला जो स्टेप है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी जड़ों के विकास को अच्छा करने के लिए, क्योंकि लहसुन की जो फसल है आगे जाकर कुछ फंगस की बीमारियां भी दिखाई देने लगते हैं। तो स्पेशली लहसुन की जो फसल है उसमें प्रोटेक्ट का स्प्रे करना बहुत अच्छा रहता है। जब फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी होती है तो यहाँ पर प्रोटेक्ट का स्प्रे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है फसल की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, यह उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें किसी प्रकार की फफूंद जनित बीमारियां ना हो पाएँ। फिर स्टेप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यह तब होता है जब फसल जर्मिनेशन के बाद लगभग 45 से 55 दिनों की हो चुकी होती है। तो यहाँ पर अगर हम 15 लीटर के टैंक से स्प्रे करना चाहते हैं तो एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का स्प्रे करवा सकते हैं। इसकी डोज है जो है एग्री नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 10 ml ले सकते हैं। और यह वाला जो स्प्रे है यह लहसुन के साइज को, शेप को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगा, उसकी चमक को बढ़ाने का काम करता है, उसकी स्टोरेज लाइफ या फिर हम कह सकते हैं उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि ज़्यादा दिन तक हम उसको स्टोर रख पाएँ। इसका फ़ायदा यह होता है कि हमें उसके अच्छे रेट मिल पाते हैं और हमारी फसल अच्छे रूपों में बिक पाती है। यह 4 स्टेप हमें करने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी फसल की पैदावार भी अच्छी हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। उसके बावजूद यदि हमें लगता है कि हमारी फसल में कोई कमज़ोरी है और यदि कोई व्यक्ति शुरुआत से ही यूज नहीं कर पाया था, तो स्टेप नंबर 5 है, वह यूज होता है जब फसल 70 से 80 दिनों की हो चुकी होती है जर्मिनेशन के बाद। यहाँ पर यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम स्टेप नंबर 4 को ही रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का प्रयोग करेंगे। 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम एग्री गोल्ड और 10 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं 15 लीटर के स्प्रे टैंक के साथ। और जैसा कि हमने स्टेप नंबर 4 में बताया था कि यह वाला जो स्प्रे है यह लहसुन के साइज, शेप, क्वालिटी और इसकी सेल्फ लाइफ, स्टोरेज लाइफ सभी को इम्प्रूव करने का काम करेगा, ताकि हमें उसका रेट या वैल्यू अच्छा प्राप्त हो सके। तो यह 5 स्टेप दोस्तों हम लोगों ने समझे, इनमें से हमें एटलीस्ट 4 स्टेप तो हमको करना ही चाहिए, और यदि ज़रूरत पड़े तो 5वां भी हमें करना चाहिए। यह सब जो स्टेप हमने बताए हैं इसका बताने का पर्पज़ बस एक ही रहता है कि आप यह समझ पाएँ कि जो एग्री का प्रोडक्ट है उसमें से कौन से प्रोडक्ट को किस स्टेज पर यूज किया जाता है, अर्थात नैनोटेक यूज करना है तो कौन सी स्टेज पर करना है, गोल्ड करना है तो कब करना है, ह्यूमिक करना है तो कब करना है। अब आपको इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करना है वह डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का रिजल्ट लेना चाहते हैं और आप यहाँ पर कितना लगाना चाहते हो, कितना आपका बजट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। बट सबसे मेन चीज़ है जो समझने की है
कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लगा रहे हो तो उसको लगाना किस टाइम पर है और कितनी मात्रा में है। आई होप दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसको यूज कर पाएंगे, किसानों के बीच में आप प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों यदि आप वेस्टीज के सभी एग्री प्रोडक्ट का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से सारे प्रोडक्टों की जानकारी ले सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी टीम के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए। और ये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।